और भाई लोनो कैसे हो? तो आज फिर तुम्हारा भाई एक धमाकेदार मूवी एक्सप्लेन लेके आ चुका है। तो मूवी की शुरुआत जेनी नाम के एक लौंडिया को दिखाने से होती है, जो कि अपने बेडरूम में एक रोमांटिक मूवी देख रही थी। फिर फिल्म देखते हुए जेनी अपने पास से एक लंड जैसी वाइब्रेटर निकालती है और उसे घुसा लेती है। अब ये मत पूछना कहाँ घुसा लेती है, लेकिन तभी उसके रूम में सभी फैमिली मेंबर और कुछ बच्चे केक लेके आ जाते हैं, क्योंकि आज जेनी का बर्थडे होता है। इसीलिए सभी उसे सरप्राइज देने के लिए आए थे और वो सभी को देखकर जेनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगी। और फिर जेनी का पेट डॉग जेनी का चादर खींच देता है, जिससे जेनी का लंड मेरा मतलब वाइब्रेटर उछलकर केक पर गिर जाता है और सबको पता चल जाता है कि जेनी कितना लंबा लेती है। अब इसके कुछ देर बाद जेनी के डैड उसे और उसके भाई मिच को उनके स्कूल छोड़ने जाते हैं। जेनी एक पढ़ाकू टाइप की लड़की है और स्कूल के सारे पट्टे उसे बोरिंग समझते हैं और इसलिए उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तभी तो अकेले में ले रही थी। और इसी वजह से जेनी का भाई मिच इस बात को लेकर उसे बहुत चिढ़ाता भी है। जेनी के डैड उसे स्कूल में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। स्कूल में जेनी अपने एक दोस्त रिकी से भी मिलती है, जो कि जेनी को लाइक करता है। जेनी का भाई मिच अपने दो दोस्तों से कहता है कि अब उन्हें भी जल्दी अपनी वर्जिनिटी लूज करनी होगी, मतलब किसी लड़की को ठोकना होगा। तभी उनकी नजर एमेंडा नाम के एक लौंडिया पे जाती है, जो कि काफी ब्यूटीफुल थी। और उस लौंडिया को देखते ही मिच का लंड खड़ा हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि मिच एमेंडा को बहुत ही ज्यादा लाइक करता है और इसी को ठोकना भी चाहता है। इसके बाद हम स्कूल के सबसे पॉपुलर और सबसे हैंडसम लड़का जैक को देखते हैं, जिस पर सभी लड़कियां मरती है। लेकिन जैक पहले से ही यहाँ की हेड चीयर लीडर प्रिस्ला के साथ रिलेशनशिप में है। इसके बाद प्रिस्ला जैक के पास आकर उसे बोलती है कि वो उससे अकेले में कुछ बात करना चाहती है। अकेले में प्रिस्ला जैक से कहती है कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है, क्योंकि उसे कोई और लड़का पसंद आ गया है। ये सुन के जैक को बहुत बुरा लगता है कि कोई लड़की उसके जैसे हैंडसम लड़के को कैसे छोड़ सकती है। फिर जैक के दोस्त जैक को बताते हैं कि प्रिस्ला बहुत सुंदर है और इस साल भी वही स्कूल की प्रॉम क्वीन बनेगी। इस पर जैक बोलता है कि प्रिस्ला मेकअप की वजह से सुंदर दिखती है और मेकअप के हेल्प से कोई भी दूसरी लौंडिया भी प्रॉम क्वीन बन सकती है। ये सुनकर जैक के दोस्त ऑस्टिन जैक से शर्त लगाता है कि वो स्कूल की सबसे डम लड़की को चूज करेगा और अगर जैक उसे इस साल का प्रॉम क्वीन बनाता है तो जैक इस शर्त को जीत जाएगा। ये सुनकर जैक इस शर्त को मान जाता है। इसी वक्त जेनी वहाँ से गुजर रही होती है और ऑस्टिन और किसी को नहीं बल्कि जेनी को ही वो लड़की के लिए चूज करता है, जिसे जैक इस साल का प्रॉम क्वीन बनाएगा। जेनी को देखकर जैक कहता है कि ये लड़की कभी भी प्रॉम क्वीन नहीं बन सकती, लेकिन इसके बावजूद वो शर्त जीतने के लिए मजबूरी में वो ये काम करने के लिए राजी हो जाता है। इधर क्लास में रिकी जेनी को इम्प्रेस करने के लिए क्लास के सामने ही एक लंड सुनाता है, ओह गलती हो गया, एक पोएम सुनाता है, लेकिन वो उसका मतलब ही नहीं समझ पाती। दूसरी तरफ जेनी का भाई मिच और उसके दो दोस्त गर्ल वॉशरूम में लड़कियों को देखने जाते हैं। वो तीनों लड़कियों को देखने के लिए एसी वैन में घुस जाते हैं, लेकिन इन तीनों की वजह से एसी वैन टूट जाती है और ये तीनों एक लड़की के साथ जेनी के क्लासरूम में गिरते हैं और इसी वजह से मिच और उसके दोस्तों को इस हरकत के लिए डिटेंशन की पनिशमेंट मिलते हैं। दूसरी ओर लंच के दौरान जैक जेनी से बात करता है और उसे डेट पे जाने के लिए पूछता है, लेकिन जेनी उसे मना कर देती है, क्योंकि जैक उससे 6 सालों में पहली बार बात की थी। फिर जैक प्लेग्राउंड जाकर फुटबॉल मैच देखने लगता है। दरअसल जैक भी पहले फुटबॉल खेलता था, लेकिन एक मैच में जैक की वजह से उसके एक दोस्त की मौत हो गई, जिस वजह से जैक को स्कूल फुटबॉल टीम से सस्पेंड कर दिया गया है। इधर जेनी जैक के बारे में सोचती है, फिर वो इसके बारे में अपने फादर से बात करती है, तो उसके फादर उसे इनकरेज करते हैं कि उसे डेट पर जरूर जाना चाहिए। दूसरी तरफ जैक अपनी सिस्टर कैथरीन से जेनी को इम्प्रेस करने के लिए टिप्स मांगने जाता है और फिर कैथरीन जैक को जेनी को इम्प्रेस करने के लिए टिप्स देती है। अगले दिन जेनी को इम्प्रेस करने के लिए जैक उसके भाई को कुछ गुंडों से बचाने जाता है, लेकिन खुद ही उसे पीटना शुरू कर देता है और जैक को ऐसा करते हुए जेनी देख लेती है और जैक का प्लान यही फेल हो जाता है। इसके बाद जैक जेनी को इम्प्रेस करने के लिए उसके सामने एक गाना गाता है, लेकिन उस गाने की लिरिक्स को सुनकर बाकी लोगों को ये लगता है कि जेनी के पास एक गन है और जैक उस गाने के थ्रू उन लोगों को वार्निंग देने की कोशिश कर रहा है। इस गलतफहमी की वजह से सभी लोग डर जाते हैं और फिर पुलिस वहाँ आकर जेनी को अरेस्ट कर लेती है। अब ये सबसे परेशान होकर जेनी जैक के घर जाती है। जैक जेनी से कहता है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। जैक पूरी तरह से न्यूड होकर उसके सामने आता है, लेकिन जेनी इससे भी इम्प्रेस नहीं होती और उल्टा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद जैक अपने सिस्टर कैथरीन के साथ जेनी के घर आता है, क्योंकि वो उसे एक पार्टी में ले जाना चाहता था और फिर कैथरीन जेनी को पार्टी में ले जाने के लिए उसका मेकओवर करती है। इसके बाद जब जेनी रेडी होकर नीचे आती है, तब जैक उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जेनी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। दूसरी ओर जेनी का भाई मिच भी अपने दोस्तों के साथ उसी पार्टी में जाता है और वो एमेंडा के इम्प्रेस करने के लिए एक लव लेटर भी लिख कर अपने साथ लाया होता है। थोड़ी देर बाद जब जैक और जेनी इस पार्टी में आते हैं, तब सभी लोग जेनी को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले से काफी अलग दिख रही थी। थोड़ी देर बाद पार्टी में ड्रिंक करने की वजह से जेनी को नशा हो जाता है और वो एक स्विमिंग पूल में कूद जाती है। इसके बाद जैक के एक्स गर्लफ्रेंड प्रिस्ला जेनी के पास आती है और फिर वो उसका मजाक उड़ाने लगती है और फिर ये सब सुनकर जेनी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। फिर रात को जैक जेनी से मिलने उसके घर जाता है और वो दोनों पास्ट और अपने फैमिली के बारे में बात
करते हैं और फिर जेनी जैक को बताती है कि वो पेरिस में जाकर आर्ट स्कूल में ज्वाइन करना चाहती है। बातों ही बातों में दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और वो दोनों किस करने के लिए आगे भी बढ़ते हैं, पर इस सिचुएशन में वो दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं जिसकी वजह से किस नहीं हो पाती। अब जैक सच में जेनी को लाइक करने लगा था और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिर से प्रिस्ला जेनी का बेइज्जती करती है, लेकिन इस बार जेनी उसके बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। दूसरी ओर जैक का दोस्त ऑस्टिन जैक को फिर से उसके सर्द के बारे में याद दिलाता है और जैक जेनी के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ प्रोम नाइट पर चलेगी, और फिर जेनी उसके साथ प्रोम नाइट पर चलने के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन स्कूल में फुटबॉल मैच चल रहा होता है जिससे जैक सस्पेंडेड होता है, लेकिन उसकी टीम हारने लगती है, साथ ही कुछ प्लेयर्स को चोट भी लग जाती है। अब कोच के पास जैक को भेजने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, इसलिए वो जैक को फील्ड में खेलने के लिए भेजता है, लेकिन इस बार भी जैक की गलतियों की वजह से उसकी टीम मैच हार जाती है। लग गए लौड़े। मैच के बाद जेनी जैक को मोटिवेट करती है कि एटलीस्ट उसने ट्राई तो किया। फिर तभी ऑस्टिन वहाँ पर आ जाता है। ऑस्टिन जैक से कहता है कि उसकी वजह से आज उसकी टीम हार गई और इसलिए वो जेनी को सब कुछ सच बता देगा। वो जेनी के कान में कुछ फुसफुसाता है जिसे देख जैक खुद ही सब सच बता देता है कि वो उसके करीब सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसने अपने दोस्त से शर्त लगाई थी। ये जानने के बाद जेनी को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर ऑस्टिन जैक से बोलता है कि उसने जेनी के कान में कुछ नहीं बोला था, पर जैक ने खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। इसके कुछ दिनों तक जैक और जेनी को एक दूसरे की काफी याद आती है और दोनों एक दूसरे को काफी मिस करते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगे थे। फिर प्रोम नाइट वाला दिन आता है और ऑस्टिन जेनी को अपने साथ प्रोम नाइट पे लेके जाता है। वहीं दूसरी ओर जैक अपनी सिस्टर कैथरीन के साथ प्रोम नाइट पे जाता है। यहाँ जेनी का भाई मिच को भी एमेंडा दिखती है और वो उसके पास जाकर अपना लव लेटर देता है। एमेंडा लव लेटर पढ़कर खुश हो जाती है और मिच को अपने साथ लंदन लेने के लिए ले जाती है। इधर जेनी और ऑस्टिन डांस करने लगते हैं और जैक भी कैथरीन के साथ डांस करने लगता है, लेकिन डांस के दौरान ही कैथरीन जैक को किस करने लगती है और ये देखकर जेनी फिर से बुरा मानकर वहाँ से चली जाती है। तभी प्रिंसिपल इस साल के प्रॉम किंग और प्रॉम क्वीन की अनाउंसमेंट करते हैं और प्रॉम किंग किसी और को नहीं बल्कि अपना हीरो जैक ही बनता है। फिर इसके बाद प्रिंसिपल बोलता है कि इस साल की प्रॉम क्वीन एक नहीं बल्कि दो लड़कियों के बीच टाई अप हुई है। पिछला को लगता है कि शायद उसका और जेनी के बीच में टाई हुआ है, लेकिन इस साल की प्रॉम क्वीन दो जुड़वा बहनें बनती है। ये सब होने के बाद जेनी ऑस्टिन के साथ कहीं और चली जाती है और जैक को उसके दोस्तों से पता चलता है कि जेनी ऑस्टिन का लंड लेने के लिए किसी होटल में गए हैं। जैक को रिकी भी मिलता है जो उसे बोलता है कि वो भी जेनी से प्यार करता है और फिर दोनों जेनी तक पहुंचने के लिए रेस करने लगते हैं। जैक पहले ही उस होटल में पहुंच जाता है और रूम के अंदर से उसे आह ऊह की आवाजें सुनाई देने लगती है और जब जैक उस रूम के अंदर जाता है तो वो देखता है कि ऑस्टिन जेनी को नहीं बल्कि प्रिस्ला को पेल रहा होता है और उसका बॉयफ्रेंड उसका वीडियो बना रहा होता है। वहाँ जैक को पता चलता है कि जेनी अपने घर चली गई है, इसलिए जैक भी जेनी के घर की ओर जाने लगता है। जेनी के घर जाने पर जैक को उसके फादर से पता चलता है कि जेनी पेरिस जाने के लिए एयरपोर्ट निकल गई है। ये सुनकर जैक एयरपोर्ट के लिए भागता है और रिकी भी उसके पीछे ही था और उसे एक बस टक्कर मार देती है। इधर जैसे तैसे करके जैक एयरपोर्ट पहुंच जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि जेनी प्लेन के अंदर जाने ही वाली होती है, इसलिए वो दूर से एक बॉल जेनी के मुंह पर मारता है और उसे रोक लेता है। इसके बाद जैक उसे अपने दिल की बात बताता है कि भले ही वो उससे शर्त के लिए मिला था, लेकिन जब उससे जेनी को जाना तो उससे सच्चा प्यार हो गया। और फिर ये सुनकर जेनी इम्प्रेस हो जाती है और पेरिस जाना कैंसिल कर देती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर किस भी करने लगते हैं। जेनी का बेस्ट फ्रेंड रिकी दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है और वो इसके लिए तालियां भी बजाता है और फिर ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो लोगों अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब किए हो कि नहीं किए हो? अगर नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल की गान में उंगली करके सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि हर संडे और मंडे को तुम्हारा भाई सुबह 10 बजे वीडियो लेके आता है। थैंक यू।